हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स आईपीओ के बारे में। बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है अगर मनी टर्म में बात की जाए तो। ऑलमोस्ट $75 बिलियन का रेज है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.75 ट्रिलियन। मतलब $1.75 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो आईपीओ में बिड करेंगे, जिनको आईपीओ अलॉट होगा, वो 100 डेज तक सेल नहीं कर पाएंगे। मतलब सेल ना करने की एक तरीके से वार्निंग दी गई है। ठीक है, तो आज इसी पे डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा जब भी यूएस मार्केट में कोई भी इतना बड़ा आईपीओ आया है, चाहे वो मेटा का हो या फिर उससे पहले डॉट कॉम बबल का के टाइम पे आईपीओज आए थे, वीज़ा का हो, जनरल मोटर का हो, इवन अलीबाबा का भी जो आईपीओ था वो भी बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट $25 बिलियन के आसपास था। ठीक है, तो उस टाइम भी मार्केट बहुत गिरा था, मतलब डिक्लाइन किया था। तो इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्पेसएक्स की बात की जाए तो स्पेसएक्स की बात करें तो ये एक्चुअली अभी 4x तक सब्सक्राइब हो चुका है। फ्राइडे को इसका जो आईपीओ है वो आ जाएगा, मतलब फ्राइडे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। बट उससे पहले हम स्पेसएक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से ये जनरेट करती है। तो बेसिकली ये 2002 के आसपास स्टार्ट हुई थी। तो इलॉन मस्क ने पेपैल जब बेचा था, पेपैल पीटर थियल और इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से जो भी फंडिंग इनको मिली थी बेचने के बाद पेपैल, वो सारा पैसा ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि $180 मिलियन के आसपास मिला था। और वो सारा इन्होंने मतलब स्पेसएक्स में डाल दिया था, फिर वहाँ से स्टार्ट की थी। तो हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क काफ़ी विजनरी हैं। स्टीव जॉब्स का पहले नाम आता था, बट स्टीव जॉब्स के बाद इलॉन मस्क का काफ़ी नाम आता है कि इनके जो विज़न है, इनके जो गोल्स हैं, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, मतलब माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी और विजनरी हैं। ठीक है, तो इनका जो विज़न था वो ये था कि मतलब मार्स पे इंसान को भेजना है, और इसी रीज़न से इन्होंने स्पेसएक्स से स्टार्ट किया था। उसके बाद से जो स्पेसएक्स के रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, तो बेसिकली इन्होंने नासा में एक बार गए थे। नासा में उन्होंने जाने के बाद से कहा था कि जो रॉकेट एक बार लॉन्च हो जाता है वो दोबारा आता नहीं है, मतलब वो ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके मतलब चीथड़े उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम रीयूजेबल रॉकेट बनाएं, जो मतलब एक बार जाने के बाद से फिर वापस आए, लैंड करे, और फिर हम उसको दोबारा भी यूज़ कर पाएँ। तो ऐसे नासा ने कहा कि मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ स्पेस वगैरह में बहुत टाइम से काम कर रही हैं, यूएसएसआर हो, इंडिया हो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बट ऐसा किसी ने नहीं किया था। स्पेसएक्स ने इसको एज ए चैलेंज लिया और स्टार्ट किया, और फर्दर उसमें बहुत सारी चीज़ें करते गए, और फिर वो सक्सेसफुल भी रहे। इसके अलावा जैसे इंडिया में इसरो बहुत ही चीप, मतलब बहुत ही सस्ते दाम पे रॉकेट स्पेस में भेजता है, वैसे ही स्पेसएक्स ने स्टार्ट किया। $60 मिलियन के आसपास इन्होंने 9 लॉन्च, जो इनका स्पेस फॉल्कन 9 है, वो लॉन्च किया था। तो बेसिकली इनके 3 जो मेन रेवेन्यूज़ हैं वो उस पर बात करते हैं। तो पहला है इनका रॉकेट लॉन्च का। ठीक है, उसके बाद से इनका सेकंड है स्टारलिंक का, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और स्टारलिंक इंडिया में भी आने वाला था, बट इंडिया में अभी उसको पॉज कर दिया गया है। थर्ड है इनका एआई का, जैसे ग्रोक है, एक्स, मतलब पहले ट्विटर था, ट्विटर को भी बाई किया, तो वहाँ पे एआई एक्स की वजह से। तो ये 3 पिलर्स हैं जहाँ से मेनली इनका रेवेन्यू आता है। इन सब में जो मेन रेवेन्यू मेकिंग है कंपनीज हैं, मतलब जो पिलर सोर्सेज हैं बेसिकली, वो स्टारलिंक और एआई है। एआई का देखें तो एआई ने ऑलमोस्ट $6.35 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक ने ऑलमोस्ट 2025 के आसपास $11.5 बिलियन का रेवेन्यू किया था। इनका टोटल जो स्पेसएक्स का रेवेन्यू है वो $45 बिलियन के आसपास है। तो आईपीओ लिस्ट की बात करें तो 2007 से ही डाटा मैं उठा रहा हूँ।
इसके पहले पुराना डाटा मैं नहीं ले रहा हूँ। ब्लैक स्टोन का आया था $4 बिलियन के आसपास, बट हम इतना प्रीवियस नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा सा पहले देखते हैं। जो रिसेंट अभी मतलब सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड था वो वीज़ा का था, ऑलमोस्ट $18 बिलियन के आसपास रेज़ किया था इन्होंने। उसके बाद से आता है अलीबाबा का ऑलमोस्ट $22 बिलियन पे रेज़ किया था इन्होंने। मेन बात ये है कि जब भी ये IPOs आए हैं, मेगा IPOs, इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे, तो उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया है। मतलब अगर वीज़ा के टाइम पे देखें तो ऑलमोस्ट 43% का डिक्लाइन था। उसके बाद से जो फेसबुक का आया था, फेसबुक के बाद से फेसबुक बहुत ज़्यादा गिर गया था, ठीक है। उसके बाद से SpaceX का भी प्रेडिक्शन यही किया जा रहा है, एटलीस्ट इनको वार्निंग दी गई है कि मतलब आप जैसे ही अलॉट होगा आपको शेयर्स, आप 100 डेज तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। अगर आप सेल करते हैं तो फर्दर जो भी IPOs आएंगे वहाँ पे आपको IPOs अलॉट नहीं किया जाएगा। ये ब्रोकर के तरफ से ये मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सो यही रीज़न है कि मार्केट में एक फ़ियर है, और ये फ़ियर बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, शेयर सस्टेन नहीं करेगा, और फिर वो एक कर्व बनाते हुए पहले तो डिक्लाइन करेगा, फिर वहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ ब्रोकिंग हाउस का, कि SpaceX जो है आने वाले 10 साल में मतलब आने वाले 15 सालों में इसका जो वैल्यूएशन है वो $30 ट्रिलियन तक हो जाएगा। होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट देखते हैं। अभी अगर हम S&P 500, डाउ जोन्स देखें, नास्डैक देखें, सब गिरे पड़े हैं। मतलब इवन ये इस वीक गिरते ही जा रहे हैं, और वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके जो IPO के शेयर की प्राइस होगी जो वो 135 पर शेयर के हिसाब से रखा गया है, और इसको नास्डैक में भी शामिल कर लिया जाएगा विद इन ए वीक। मतलब ऐसा यूजुअली देखा नहीं जाता है, कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद ही किया जाता है, बट कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो US में 401 के प्लान होता है, रिटायरमेंट प्लान बेसिकली, वो मतलब ज़बरदस्ती वो परचेज़ करेंगे, इसलिए वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी रहेगी, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा, ताकि जो बड़े प्लेयर सेल करना चाहते हैं वो सेल करके अच्छे वैल्यूएशन पे इजीली एग्ज़िट कर पाए। क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स एग्ज़िट करने मतलब इजीली एग्ज़िट कर ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो SpaceX है वो लास्ट IPO है, इस मतलब इस वैल्यूएशन पे है। इसके बाद से OpenAI का आने वाला है, एंट्रोपिक का आने वाला है। एंट्रोपिक का जो वैल्यूएशन है $965 बिलियन के वैल्यूएशन पे है, उसका भी रेवेन्यू ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास है। इसके बाद से जो OpenAI है, जो ChatGPT वगैरह आप करते हो तो आपको पता होगा, OpenAI उसी का है। उसका भी जो वैल्यूएशन है वो भी ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के ही आसपास है। बेसिकली अगर तीनों का IPO मिला के देखा जाए तो $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन है। बट रेवेन्यू की बात की जाए तो तीनों का रेवेन्यू मिला दिया जाए टोटल तो $100 बिलियन के भी आसपास नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, ये मार्केट के फेवर में नहीं है, और इसी रीज़न से मार्केट लगातार गिरते जा रहा है, चाहे US का मार्केट हो, एशियन मार्केट हो। देखो इसके बाद से मैं मार्केट जब भी क्रैश करता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ रहती हैं, बहुत सारे लॉजिक्स एंड रीजंस रहते हैं। उस पर मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी, आने वाले वीडियोस में मैं वो शेयर करूँगा। बट एक चीज़ और रहती है कि वैल्यूएशन जब भी इतना हाई हो, अभी अगर आप सोचो कि इस वैल्यूएशन पे जो भी शेयर परचेज़ करेगा, जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगी, या फिर एक नॉर्मल बात करें तो उस रेवेन्यू पे ये वैल्यूएशन थोड़ा भी दिख नहीं रहा है। मतलब अगर 200x मतलब 20x 30x 50x तक रेवेन्यू बढ़ता है, फिर जाके इस वैल्यूएशन पे मतलब ये वैल्यूएशन वैलिड लगेगा, रीज़नेबल लगेगा। सो मार्केट का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो यही कह रहा है कि हो सकता है कि मार्केट इसको एज ए पैनिक ले, और जैसे ही लिस्ट होगा उसके बाद से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 10-15%, 20% ईजिली गिर जाए, ठीक है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर मतलब चांसेस हैं। चांसेस क्या मतलब 60 to 70% चांसेस हैं कि गिरता ही जाए।
ऊपर जाने के लिए हो सकता है थोड़े टाइम तक इसमें थोड़ा सा एक मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है, या फिर इस तरीके से हाइप की गई है उस चीज़ को, या फिर थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए कि प्राइस कुछ टाइम तक सस्टेन रहे, कुछ टाइम तक, बट वो ऑल मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। इस रीज़न से वो गिरना स्टार्ट होगा, और वो जब गिरेगा तो फिर मार्केट भी गिरेगा क्योंकि नैस्डैक का पार्ट बन जाएगा तब तक, और नैस्डैक गिरेगा, S&P 500 का भी पार्ट बन जाए शायद, मतलब नैस्डैक का तो श्योर है, S&P 500 का पता नहीं। तो अगर पार्ट बन गया तो वहाँ से भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है, और इसके अलावा और चीज़ है कि खैर वो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे जब मार्केट क्रैश करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।